मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता पिताओं, आज जो मैं प्रवचन सुनाने जा रहा हूं वो बहुत सीरियस है। आप लोग जरा सा सीरियसली सुनना है। मैं क्या क्या विषय में प्रीचिंग करूंगा वो है टाइथ, 10 मंथ्स, 10वां भाग जो ईश्वर के लिए हम लोग को देना है। उसी के साथ में चढ़ावा है, ऑफर है, दान का रूप में कैसा हम लोग ईश्वर को दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में मैं समझा रहा हूं। क्योंकि हम बहुत बार हम गलत सोचते हैं कि मैं क्यों गिरजा में दान दूंगा, क्यों मैं फादर के लिए दान दूंगा। हम लोग फादर के लिए नहीं देते हैं, हम लोग ईश्वर के लिए देने आते हैं गिरजा में। एक पुरोहित को हेल्प होता है, गिरजा के लिए हेल्प होता है, ईश्वर के लिए भी जरूरत होता है। रुपया पैसा गिरजा बनाना है, ईश्वर का राज को विस्तार करना है। इसलिए मैं आज ऑफर के बारे में, चढ़ावा का बारे में ना, कैसा हमको गिरजाघर में देना है, उसका नीति नियम, उसका जो आज्ञा है ईश्वर का, उसका बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज जरा सा ध्यान से सुनिए आज और सोचिए कि इस चढ़ावा के द्वारा से और टाइप के द्वारा से, ऑफर के द्वारा से हम लोग का प्रतिदिन का रिलेशन ईश्वर से कैसा होता है और क्या ईश्वर हमको क्या देता है। जब हम लोग ईश्वर के लिए जेनरस होते हैं, जब ईश्वर के लिए हम लोग दान देते हैं, उसके प्रति ईश्वर क्या प्रॉमिस किया है, उसी को मैं आज बाइबल में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जरा सा ध्यान से सुनिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, एवं बहनों, आप लोगों को मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या हम लोग ईश्वर को ठग सकता है? कभी नहीं। मलाकी चैप्टर 3 में दिया गया है कि हम ईश्वर को कभी ठग नहीं सकते हैं। और हिब्रू चैप्टर 4 में भी दिया गया है बाइबल में कि ईश्वर हर कुछ चीज को देखता है और जानता है। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए और सोचना नहीं चाहिए कि मुझको ईश्वर नहीं दिखता है। इसी सिलसिले में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक का विषय में समझाने चाहता हूं। वो सेंसिटिव है। क्या चीज है वो? हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइथ, TITHE, टाइथ, और हिंदी में हम कहते हैं 10 मंथ्स, मतलब 10वां भाग। ये क्या चीज है हम सबों के लिए? जो लोग मेरे YouTube को देखते हैं रेगुलरली, उनमें से कोई व्यक्ति लोग मुझको बताए हैं, फादर जी आप बहुत क्लियरली टाइथ का विषय में, मतलब 10वां भाग, 10 मंथ्स को आप बता दीजिए हमारी कलीसिया में ये क्या चीज है। इसलिए मैं आज आप सबों को मैं टाइथ का बारे में, 10वां भाग का बारे में बताने चाहता हूं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग ख्रिस्तीय लोग हैं, हम लोग जिसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए हम लोग हरदम प्रति रविवार हम लोग गिरजा आते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, विनती प्रार्थना करने के लिए। तो हम जब गिरजा आते हैं उस समय में हम क्या खाली हाथ आते हैं? न प्रभु के लिए कुछ देने के लिए भी हम तैयार होकर के आते हैं। बाइबल हम सबों को बताती है हम कभी भी प्रभु के मंदिर में, गिरजाघर में खाली हाथ आना नहीं चाहिए। कितना देना है हमको तैयार होकर के आना है, बाइबल हम सबों को बताती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम देखते हैं कि टाइथ, 10वां भाग, 10 मंथ्स क्या चीज है हम सबों के लिए। क्योंकि ये चीज बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। हम ईश्वर को मानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, लेकिन हम ज्यादा ईश्वर से डिमांड करते हैं,
चाहते हैं कि ईश्वर हमको कुछ डेली कुछ प्रबंध करे, लेकिन ईश्वर भी हम सबसे कुछ चाहता है। जितना हम ईश्वर के लिए देंगे उससे 7 गुण ईश्वर हम सबों के लिए ज्यादा देता है। मैं आप लोगों को बाइबल का पाठ को सुना दूंगा, आप लोग अच्छे रीति से सुनिए कि आपका ऑफर ट्री, आपका 10 मंश, आपका दान, आपका चढ़ावा आप कैसा देना है चर्च में, और क्यों देना है चर्च में, गिरजा में। ये बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग समझ सकेंगे ना, हम जितना ही गिरजा में दान देंगे, चढ़ावा देंगे, टाइप देंगे अपना इनकम का, उतना ही ईश्वर हम सबों को उससे अधिक प्रदान देता है और हम सबों को ब्लेसिंग देता है। अभी मैं बाइबल का पाठ आप लोगों को सुना दूंगा, क्योंकि हर जगह में जेनेसिस से लेकर के अंतिम पुस्तक तक हम देखते हैं ईश्वर हम मनोजत से कुछ चाहता है, क्योंकि हमको सृष्टि किया है। इस दुनिया का हर चीज ईश्वर का है, हम लोग सिर्फ यहाँ का स्टीवार्ड है, दुनिया को देखभाल करने के लिए आए हैं, और इसीलिए ईश्वर का भी कुछ हक है हमारी ओर से कुछ देने के लिए। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 5 से मैं आप लोगों को प्रभु का वचन को सुना रहा हूं। आप लोग सुनिए कि हम इंसान होने के नाते से प्रभु पर भरोसा नहीं करते हैं और दुनिया का चीज पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, क्या करना है, किसमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, ईश्वर के लिए क्या देना है, अभी सुनिए आप लोग। प्रवक्ता ग्रंथ 5, ईश्वर कहता है अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो, यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब हमारे पास में धन संपत्ति बहुत हो जाता है तो हम धन संपत्ति पर, अपना प्रॉपर्टी पर बहुत भरोसा करते हैं हम, कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे किसी बात से कमी नहीं। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अभी देखेंगे और बाइबल हम सबों को क्या बताती है। ऐसा मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं। वाह, बाइबल हम सबों को बता रही है कि हमको सोचना नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए कि बस जो मैं हूं सो हूं, मेरा कोई अधिकारी नहीं है, उसको कोई देखने वाले नहीं है। एक बच्चा का भी अधिकारी पिताजी होता है, माता पिता का अधिकारी माता पिता लोग होते हैं, और माता पिता का अधिकारी ईश्वर होता है। इस दुनिया का हर वो चीज जितना भी संसार में है, हर कुछ चीज ईश्वर के अधिकार में है। इसलिए हर व्यक्ति का अधिकारी ईश्वर है, और ईश्वर के लिए हमको कुछ देना ही पड़ता है। अभी फिर हम सोचेंगे, कोई कोई कहते हैं मैं पाप कर रहा हूं तो मेरा क्या बिगड़ गया, मुझको पाप का क्षमा मिलता है इसलिए मैं पाप करते रहूंगा। ऐसा नहीं चलता है। बाइबल हम सबों को कहती है मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगाड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करो। बाइबल हमको कहते हैं क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। हम जब ईश्वर को ख्याल नहीं करते हैं और सोचते हैं कि मुझको कोई नहीं देख रहे हैं, मेरा कोई अधिकारी नहीं है, तो बहुत बड़ा पाप है। ये इंट्रोडक्शन है टाइथ का। इसीलिए हमको केयरफुल रहना है कि बाइबल हमको क्या कहती है, अपना धन संपत्ति पर भरोसा करना नहीं है, जो दिया है ईश्वर का है। फिर मैं आप लोगों को प्रभु का ही वचन प्रवक्ता चैप्टर
35 को सुनाऊंगा। वहां में भी बहुत सुंदर रीति से दिया गया है टाइथ का बारे में। अभी तक मैं आप लोगों को सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि बाइबल क्या कहती है। हमारे इस संसार में जितना भी है, क्या हम लोग ईश्वर के लिए देना चाहिए? क्या देना चाहिए? कैसा देना चाहिए? हमारा कर्तव्य है। हम खाली हाथ गिरजा में आने नहीं सकते हैं। प्रभु के मंदिर में हम खाली हाथ आने के लिए नहीं सकते हैं। मैं बाइबल का रेफरेंस आप लोग को दे सकता हूं।